नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। संडे मोटिवेशन मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस मोटिवेशन लेक्चर में मैं बात करूंगा दैनिक भास्कर की एक सर्वे रिपोर्ट के बारे में। भास्कर की सर्वे रिपोर्ट एक्चुअली कोचिंग पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर आधारित है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं इसका लेना देना उन सभी से है। तो जीवन में जब कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो कई सारे उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ता है। देखिए, एक तो होता है जनरल एग्जामिनेशन, जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपकी क्लास में अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो पास होने वालों की मेजॉरिटी ज़्यादा होगी, शायद बहुत कम होंगे जो फेल होंगे, या अब तो कोई भी फेल नहीं हो रहा। तो 100 में से 99% पास हो जाते हैं। इसके उलट जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाते हैं तो वहाँ पर में सीट्स लिमिटेड होती हैं और कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। इस कारण 100 में से 99% फेल होते हैं और 1% पास होते हैं। फिर परिवार का, समाज का बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रेशर यानी दबाव होते हैं। पीयर प्रेशर तो होता ही होता है और इन सब में बच्चे टूट जाते हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट को मैं एक और रिपोर्ट से मिलाऊं तो पता चलता है कि जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसमें से मैक्सिमम लगभग 90% से ज़्यादा बच्चे अपने शहर से बाहर जाकर पढ़ रहे हैं। मतलब ये कि अगर कोई बच्चा इंदौर शहर का रहने वाला है और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है तो वो दिल्ली जाकर पढ़ना चाह रहा है। कोई भोपाल के आसपास गांव में रहने वाला बच्चा है तो वो भोपाल आकर पढ़ना चाह रहा है। जैसा भी हो, लोग अपने घर से बाहर जाकर पढ़ रहे हैं। अब घर से बाहर जाकर पढ़ने में कई तरह की समस्याएं हैं। पहली समस्या है एकाकीपन। दूसरी जो समस्या है वो समस्या है किसी से बात नहीं करना। आप समझें कि हर कोई सोशल मीडिया पे लगा हुआ है और सोशल मीडिया पे जो फ्रेंड्स हैं उनको ही हम फ्रेंड्स समझ रहे हैं। तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 57% बच्चे ऐसे हैं, सर्वे में निकल कर आया, जिनका कोई दोस्त नहीं है। और यहाँ दोस्त का मतलब है ऐसा कोई व्यक्ति जिससे वो लगातार बात कर सकें, अपनी मन की उलझनों को साझा कर सकें। अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है, आप अपनी मन की उलझनों को साझा नहीं कर पा रहे हैं तो व्यक्ति घुटता चला जाता है और यही कारण है कि आत्महत्या जैसी समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। युवा वर्ग में आत्महत्या और डिप्रेशन जैसी बातें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। इससे क्या हो रहा है, कई सारे माँ बाप बच्चों को प्रेशराइज भी नहीं कर पा रहे हैं, जो कि करना भी नहीं चाहिए, और इससे कई सारे बच्चे अपनी मनमानी में भी लगे हुए हैं। तो इसके कई तरह के कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिनके बारे में आज मैं बात करना चाह रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना ही चाहिए, और अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कभी आप अपने घर से बाहर हैं तो आपको टाइम टेबल यानी स्केड्यूल फॉलो करना चाहिए। टाइम टेबल का मतलब यह है कि डेली रूटीन में कुछ चीज़ों को शामिल कीजिए। सबसे पहला, सोशल मीडिया पर जो आप टाइम बिता रहे हैं उसको कट कीजिए, मैनेज कीजिए। सोशल मीडिया से दूर नहीं होना है, सोशल मीडिया पे रहना है, लेकिन सोशल मीडिया पे हम क्या देखेंगे और कैसे देखेंगे वो हम तय करेंगे, मीडिया तय नहीं करेगी। तो टाइम लिमिट सेट कीजिए कि आप फेसबुक पर कितना समय बिताएंगे, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे। यूट्यूब पर कितना समय बिताएंगे। अगर आप लेक्चर देख रहे हैं यूट्यूब पर तो मैं इसको समय बिताना नहीं कह रहा हूँ। अगर आप रील्स देख रहे हैं या आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं तो मैं इसे समय बिताना कहता हूँ। तो आप उसके लिए टाइम मैनेज कीजिए, कितना समय। आप परिवार वालों से रोज घर में एक बार बात कीजिए, टाइम निकालिए। परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिससे आप रोज बात करें। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो ध्यान रखें, बच्चों को मोटिवेट करें कि दिन में एक बार कम से कम आपसे वो बात करें। तो सोशल मीडिया टाइम कट करना है, दिन में कम से कम एक बार थोड़े समय के लिए घर में बात करना है। सिर्फ हाय हेलो कर लें तो भी बहुत है, ज़रूरी नहीं है कि हम 1 घंटे तक लगातार बातें करें, इससे समय ही खराब होगा। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वाटर इनटेक आपको बढ़ाना है। अगर आप थोड़ी देर सुबह धूप ले सकें तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी आपको मिलेगा। और धूप का नेचर ये है कि आपके डिप्रेशन वाले जो इमोशंस हैं उसको वो ठीक करता है। धूप का होना साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि आपको अच्छा फील करवाता है। तो सुबह कुछ समय टहलें, धूप लें। फिर चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई मोटिवेशन वाली चीज़ें, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सप्ताह में एक बार हम इसीलिए लेकर आते हैं कि आप जीवन में कुछ अच्छा फील करें। कोई मोटिवेशन वाली किताब पढ़ें, कोई मोटिवेशनल लेक्चर देखें, और उसके लिए भी टाइम निकालें, है ना। सप्ताह में एक बार या थोड़ी देर रोज़ सुन रहे हैं 10 मिनट, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पाँचवीं और इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने इमोशंस को बताने के लिए किसी एक शख्स को ढूंढिए। वो आपका मित्र हो सकता है, परिवार के सदस्य हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, कोई अच्छा टीचर हो सकता है। ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है इमोशंस को रिलीज करना। डायरी राइटिंग जैसी कोई चीज़ भी आप कर सकते हैं जहां आप अपने इमोशंस को लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन के मूल्य को समझिए। अगर आप जीवन के मूल्य को समझेंगे, ऐसा कोई कदम उठाने से आप बचेंगे। तो भास्कर की रिपोर्ट ये कहती है कि 57% स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं है। परिवार वालों, आप जागें, स्टूडेंट से बात करें, और स्टूडेंट्स आप जागें, मित्रता कीजिए, दोस्ती कीजिए, एकाकीपन से बचिए और जीवन को बेहतर बनाइए।
जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। जानते समझते रहिए मोटिवेशन के बारीक सूत्रों को इस संडे मोटिवेशन मंत्रा में हर संडे सुबह 7 बजे। नमस्कार, जय हिंद।